बहुत बार ना कोई भी डॉक्टर जो कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहता है, वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं फिजिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करूं या मेंटल्स के ऊपर प्रैक्टिस करूं। और अक्सर डॉक्टर्स को ये लगता है कि मेंटल के ऊपर प्रिस्क्राइब करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी का माइंड कैसे पढ़ेंगे, है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिजिकल सिम्टम्स तो चलो पेशेंट इजीली बोल देते हैं, साइंस दिख जाते हैं, सिम्टम्स समझ में आते हैं पेशेंट को भी और हम लोगों को भी। पर ये माइंड कैसे पढ़े, माइंड को कैसे पकड़े और रेपर्टराइज कैसे करे। रूब्रिक्स तो इतने सारे हैं, रेपर्टरीज तो इतनी मोटी मोटी है, तो कन्फ्यूजन तो ठीक है, समझ में आता है। डर लगता है आप लोगों को, ये भी समझ सकती हूँ। पर आज मैं आपके लिए माइंड मेथड बहुत सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। मैं आज आपको 2 ड्रग सिखाऊंगी, डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे ये बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या सही है, फिजिकल सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करना सही है या मेंटल सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करना सही है, और क्या माइंड मेथड वाकई इतना डिफिकल्ट है। देखो, हमेशा ना सब्जेक्ट इजी है या डिफिकल्ट है, ये टीचर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर को उस सब्जेक्ट में बहुत रुचि है और बड़े ही पैशन से वो उस सब्जेक्ट को इस तरीके से सिखाते हैं कि सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है और उन्हें लगता है कि हाँ ये इजी है। तो ये मेंटोर का स्किल होता है, हाउ द मेंटोर टीचेस। ओके, तो चलो आज शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, देखिए कि अगर आपके पास अस्थमा अस्थमा की केस आती है, हाँ, और अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, ब्रेथलेसनेस रहेगा, सफोकेटिव फीलिंग है, उनको खांसी है और सांस लेने में दिक्कत है, तो पंप लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना। ये हो गए फिजिकल सिम्टम्स। आपके पास समझो 2 अस्थमा के पेशेंट्स आए, लगभग सिम्टम्स तो सेम ही रहेंगे, तो आप क्या प्रिस्क्राइब करोगे। अगर आप फिजिकल्स के ऊपर प्रिस्क्राइब करोगे तो दोनों को लगभग एक ही दवाई दोगे। क्या आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक मेडिकेशन एंड होम्योपैथिक मेडिकेशन? होम्योपैथिक क्योर्स, होम्योपैथी डज नॉट सप्रेस, इट शुड नॉट। इट इज हैनीमन साहब ने बनाया इसलिए कि पेशेंट को क्योर मिले, है ना। क्योर क्या फिजिकल के ऊपर मिलेगा, फिजिकल सिम्टम्स तो सेम ही है, बोलते भी लोग एक जैसा है, तो दवाई क्या हम लोग एकदम प्रॉपर सिमिलम दे पाएंगे? नहीं। और इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग मेंटल्स के ऊपर दवाई दें। चलो अभी सेम केस कंटिन्यू करते हैं। 2 पेशेंट हैं, दोनों को अस्थमेटिक सिम्टम्स है, अस्थमा है उन्हें, दोनों ने सेम सिम्टम्स बताए जब आपने फिजिकल पूछे, ठीक है। पर अभी देखना, एक बच्चा है वो हर जगह पे भागा दौड़ी कर रहा है और एक बच्चा शांति से बैठा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो क्वेश्चन के जवाब बराबर दे रहा है। और दूसरा बच्चा बाहर बैठा है तो लोगों की मिमिक्री कर रहा है, कोई खांस रहा है तो उसको देख के वो भी वैसे ही खांस रहा है तो वो भी करेगा होता है ना, देखे ना आपने ऐसे शैतान बच्चे जो मिमिक्री करते हैं। अगर आप आपके क्लिनिक में कुछ चीज़ें रखी है खेलने की, तो उनसे वो बेझिझक खेल रहा है, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, ये सब कर रहा है। और दूसरा जो है वो शांति से बैठा है। आप उसके पेरेंट्स को पूछते हो तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि, मतलब आप उसके नेचर के बारे में पूछते हो तो वो बता देते हैं कि ये घर में हम लोगों को बहुत तंग करता है। आप अगर बच्चे के पास देख के उसको बोलते हो सच्ची,
तो बच्चा ऐसे करके स्माइल कर देगा, है ना। मतलब वो आपको दिखाएगा कि नहीं वो तो कितना अच्छा बच्चा है। अगर आप पूछते हो कि परेशान करता है मतलब क्या करता है, चीज़ें इधर की उधर फेंक देता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, कोई बात नहीं सुनता, अपनी बड़ी बहन को भी तंग करता है, पीटता वगैरह, आप उसको देखोगे आप ऐसे करते हो, वो फिर में मुस्कुरा देगा और मुस्कुरा के बात टाल देगा, है ना। पर मम्मी पापा झूठ क्यों कहेंगे उसके बिहेवियर के बारे में, मम्मी पापा तो ये कह रहे हैं और बच्चा तो मुस्कुरा रहा है, आपके सामने अच्छे से बैठा है, आप जो पूछ रहे हो उसके जवाब दे रहा है। अच्छा, फिर आप पूछते हो स्कूल से भी कंप्लेंट्स आते हैं क्या, तो मम्मी बोलती स्कूल से बिल्कुल कंप्लेंट नहीं आते। पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में एकदम मस्त है, बढ़िया है, अच्छे नंबर लाता है, पर घर में बहुत परेशान करता है। ठीक है, ये आपने समझा। अभी दूसरा जो पेशेंट है जो बाहर मस्ती कर रहा था, आपसे भी बड़े हंसी मजाक से बात कर रहा है, और क्योंकि आपके पास अगर सीसीटीवी है, आपने देखा है फुटेज की बाहर वो क्या मस्ती कर रहा था, कैसे मिमिक कर रहा था, और आप अब उसके पेरेंट्स को पूछते हो तो वो बोलते हैं कि ये बड़ा शैतान है, बहुत मस्ती करता है, तंग करता है। अच्छा, तो पहले वाला पेशेंट का भी सेम बताया था, है कि नहीं। अभी हम लोग डिफरेंस समझते हैं। ये तंग करता है, तंग करता है मतलब क्या करता है, टांग खिंचाई करते रहता है, मजाक करते रहता है, पर हाँ इसका मजाक कोई उड़ाए तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और उसे चीजें जो पसंद है उसको करनी, उसको बस खेल कूद में इंटरेस्ट है। पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है पर उससे बहुत बोलना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है उसके। कार्टून्स बोलो, कार्टून देखते रहेगा, है कि नहीं। अभी दोनों बच्चों को अस्थमेटिक सिम्टम्स है, पर दोनों बच्चे बिहेव अलग अलग तरीके से करें, दोनों बच्चों का नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है, क्लिनिक में बिहेवियर अलग है, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो अलग है। एक चीज़ है कि हाँ दोनों भी तंग करते हैं, पर तंग करने का तरीका अलग है। तो जो पहले वाला बच्चा था, जो जिसकी स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आती थी, जो बहुत तंग करता था, रूडली बिहेव करता था, वो है लाइकोपोडियम। और जो बच्चा मिमिक्री कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है और खेल कूद में इंटरेस्टेड है, पढ़ाई में इतना ये नहीं, पर है होशियार, ठीक है, तो वो है लैकेसिस। अभी ये तो मैंने सुपरफिशियल लेवल पे आपको बताया, पर आपको इसमें ये समझ में आया होगा कि दो बच्चे, इवन दो दे आर कमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ इलनेस विच इज अस्थमा, दोनों का नेचर अलग होने की वजह से दोनों को दवाई अलग दी जाती है, और ये दवाई उनको क्योर करेगी क्योंकि वो उनकी सिमिलिमम है। हम लोग होम्योपैथ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, और एक होम्योपैथ का रोल क्योर करना है। अगर सिमिलिमम दे पाएंगे तभी तो क्योर कर पाएंगे, अगर सिमिलर मेडिसिन दे दी तो पैलिएट करेंगे। पैलिएशन इज नॉट आवर रोल, आवर रोल इज टू क्योर, आवर रोल इज टू हील। Let's keep this in mind, and that is why we need to understand mentals. अभी जिस तरीके से आपने ये चीज़ सुनी, आपको इजी लगी कि नहीं। इतना ही सिंप्लीफाई करती हूँ मैं हर एक कोर्स में, फिर वो चाहे पूरा प्रैक्टिकल होम्योपैथी कंप्लीट कोर्स हो 3 महीने का लाइफ, या फिर बच्चों का होम्योपैथिक पेडियाट्रिशियन का 1 महीने का लाइफ कोर्स हो। तो भाई सीखो, सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, और उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था, वीडियो के अंत में आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि अगर आपको क्योर करना है, क्योंकि आप क्योर करोगे तभी आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, करियर ग्रो करेगा, क्योंकि लोगों को क्योर चाहिए, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे, ठीक है, आपके पास। और क्योर करना ही जो चीज़ है वो होम्योपैथी को अलग बना देती है ना, इसलिए माइंड इम्पॉर्टेंट है, और बहुत इजी है क्योंकि मैं इजी तरीके से आपको सिखाती हूँ, आपके लिए बड़ा ही सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आप बिगिनर हो, आपके करियर में
कितने सालों का गैप हो चुका है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, या फिर आपने कोई और सिस्टम पढ़ ली रखी है, पर आपको दवाई फाइंड आउट करने नहीं आता और आप सीखना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोल देती हूँ कि करियर ग्रो करना है, वॉट एवर मे बी योर नॉलेज और ज़ीरो एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर, जस्ट जॉइन एंड लर्न।